ओम शांति। आज 20/12/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया मीठे बच्चे हाजी बाबा। तो याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। तो बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। तो जब याद में रहेंगे तो परमात्मा की छत्र छाया हमारे सिर पर रहेगी। तो हम क्या रहेंगे? आत्मा। हम सभी हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे और बाप की मदद भी मिलती रहेगी। लेकिन ज़रूरी है याद की प्रैक्टिस, तो फिर कभी मुरझाएंगे नहीं। बाबा ने प्रश्न किया है, तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? बाबा ने उत्तर दिया, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई में प्रिंसेस बनेंगे। तो स्थूल पढ़ाई में भी हमें कुछ ना कुछ डिग्री प्राप्त करनी होती है, तो फिर खुशी रहती है। तो इसी तरह से इस गॉडली स्टूडेंट लाइफ में भी यह नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंसेस बनेंगे। तो यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है, यानी ज्ञान को धारण करते हुए। तो सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। तो वारिस बनकर फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। तो यह है प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। तो प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, तो उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो बाप तो पढ़ा ही हुआ है, उनमें ज्ञान नूंद है, तो उन्हें तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, वो हमें पढ़ाने आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो गॉडली स्टूडेंट में लाइफ में इस नशे में रहना है। बाबा ने गीत दिया है, बचपन के दिन भुला ना देना। बचपन के दिन भुला ना देना यानी जब हमने ज्ञान लिया तो उस टाइम पर परमात्मा ने हमें कैसे कैसे खुशियों से भर दिया, है ना। तो हर्षित मुख बनाया, खिले हुए फूल बनाया। तो बाबा कहते कि उस बचपन के दिन को भुला ना देना। ओम शांति बाबा। तो यह गीत है खास बच्चों के लिए। भल है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत है ये तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो। तो अब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे। तो बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। अगर बाप का वर्षा लिया, बाबा का वर्षा लिया, बाप के वर्षे की भी याद रहे। जो बाबा के बच्चे बनते हैं तो वर्षा भी याद आएगा। तो बाबा कहते जो बच्चे बने ही नहीं तो उन्हें याद करना पड़ेगा। तो बच्चों को स्मृति रहती है कि हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं, राजयोग। तो जो बाबा के बच्चे होते हैं तो वो वर्षे के अधिकारी होते हैं। तो हम भविष्य में प्रिंसेस बनेंगे, तो हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सबको भूलना पड़ता है। तो एक बगैर दूसरा कोई याद ना पड़े, सिर्फ एक परमात्मा को याद करना है, वो हमेशा याद रहे, वो भूले नहीं। देह भी याद ना पड़े, यहाँ तक कि देह भी याद ना पड़े। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है कि मैं आत्मा हूँ। तो देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। अगर याद की प्रैक्टिस रहेगी तो सदा बाप याद रहेगा, तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। तो परमात्मा की सानिध्य में रहकर परमात्मा की याद प्यार मिलेगा तो क्या रहेंगे? हर्षित मुख खिले हुए फूल की तरह रहेंगे। तो याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। तो यानी जैसे ही आत्मिक स्मृति को भूले तो देह भान आ गया। तो देह भान आने से ही सारे दुख याद आ जाएंगे। सब दुख
सुख दुख याद आएंगे तो फिर क्या होगा, तो फूल मुरझा जाता है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे। जब बच्चे ही नहीं बने तो फिर किस बात की मदद करेंगे। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप, क्योंकि उनका कोई माँ बाप फिर है रावण माया। तो अगर बाबा को याद नहीं करते हैं तो उनका माई बाप कौन है फिर, रावण माया। तो उनसे मदद मिलेगी, और वो है मदद कौन सी, गिरने की। तो यह गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। कौन सा गीत, बचपन के दिन भुला न देना। तो बचपन के दिन भुला न देना, बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो आज हंसे फिर कल रोते रहेंगे। तो याद करने से ही सदैव हर्षित मुख रहेंगे। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही हर्षित मुख रहेंगे। जितने विकर्म होंगे वो विनाश होंगे, और आगे का हिसाब किताब नहीं बनेगा, क्योंकि बाबा को हमेशा याद रहेंगे। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे तो हर्षित मुख रहेंगे। बाबा कहते योग में रहकर शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है। योग में रहकर बाबा से शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से ही वर्षा याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं, तो जो वारिस बच्चे होंगे वही वर्षा लेंगे। बाबा कहते जब शरीर धारण करें तो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसकी बुद्धि खुलेगी। तो छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, उनमें विकार होते ही नहीं, उनमें छल कपट ये सब नहीं होता, सरल चित्त होते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जितना बच्चा छोटा होगा उतना ही पवित्र होता है। बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, इसलिए ये बच्चे और महात्मा को एक समान गाया जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे और अब फिर बनते हैं। तो ये कल्प कल्प की बाजी है। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट्स को रहते हैं, यह भी उनकी बुद्धि में आएगा। जो बच्चे होंगे फिर वफादार फरमानदार हो श्रीमत पर चलते रहेंगे, नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, तो ऐसे नहीं कि वह पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं, नहीं, टीचर तो पढ़ा हुआ ही है। यानी शिव बाबा उनको तो ज्ञान नूंदा हुआ है, ज्ञान 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 का सागर है, तो उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज और कोई नहीं जानते। तो पहले तो निश्चय चाहिए कि वह बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेगा कि होगा नहीं होगा क्या होगा। तो जिसको निश्चय नहीं है तो अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, यानी डमाडोल होते रहेंगे, अडोल नहीं रहेंगे। बाबा कहते पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट देना है। इनसे भल छिपाएं, परंतु शिव बाबा से तो छिप ना सके। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा की बात हो रहेगी, उनसे तो चाहे छिपा भी लें, लेकिन शिव बाबा से तो कुछ छिप ना सके। बहुत हैं जो छिपाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है। तो सतयुग त्रेता में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ होता है, वहाँ दान पुण्य भी नहीं किया जाता, वहाँ दरकार ही नहीं कहाँ सतयुग में। तो अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ देह भान में आकर यहाँ कलयुग में ही होता है। तो है ही प्रारब्ध, कहाँ सतयुग में दान पुण्य भी नहीं किया जाता, है ही प्रारब्ध। तो यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं, तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। फॉलो फादर करना है, अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बाप का बदनाम करेंगे, इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। रूप बसंत भी सबको बनना है। रूप बसंत यानी ज्ञान स्वरूप योग स्वरूप भी सभी को बनना ही है। बाबा कहते हैं इस मुरली में कि हमारी है स्टूडेंट लाइफ, तो हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते
हम जाकर प्रिंस बनेंगे। ज्ञान की डांस यानी ज्ञान को धारण करना। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। यह तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। ये विमानों में चढ़ कर जाते हैं। विमान भी वहाँ के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं कोई भी किस्म का। तो यह सब समझने की बातें हैं। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाप को सभी समाचार देना पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े तो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहेंगे। कौन वारिसपन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो वो कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने। तो जो बाबा का बच्चा बनता है तो फिर वही कली से फूल बनता है, यानी पूरा वारिस बनते हैं। अभी पुरुषार्थी हैं, फिर रिपोर्ट भी करते हैं, बाबा यह विघ्न आते हैं, यह होता है। तो हर एक को पोता मेल देना होता है, अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती है। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना। तो लड़ाई का यह मैदान है। किससे लड़ाई है? विकारों से। तो यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। बाहर गए तो बगलों का हंस मिला तो खुशी उड़ जाती है। बगलों का संग मिला, बाहर गए तो बगलों का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। वहाँ माया की धूल है ना, तो इसलिए पक्का बनना पड़े। तो इसलिए माया की धूल है तो इसलिए पक्का बनना पड़े, यानी परमात्मा को हमेशा याद रखना है, याद में रहना है, बाबा को हमेशा याद रखना है। बाबा ने इस मोहल्ले में कहा कि यहाँ तुम बच्चों को रोज़ ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है। धारण करने के लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती हैं जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है। जैसे गीता को रोज़ पढ़ते हैं ना, तो यहाँ भी रोज़ बाप से पढ़ना पड़े। पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती है, क्या कारण है? तो आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वह जिनको पूरा निश्चय है। जब निश्चय होगा तो ज़रूर आएंगे। तो वह हमारा बाप है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूँ निश्चय बुद्धि होने के लिए। निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहाँ हजारों पढ़ते हैं फिर भी कहे निश्चय कैसे करो, तो उनको कम वक्त कहा जाता है ना। तो हजारों पढ़ते हैं, अगर पढ़ रहे हैं लेकिन निश्चय नहीं है तो फिर वो ज्ञान नहीं उठा पाएंगे। तो बाबा कहते हैं फिर कम वक्त कहा जाता है उनको। वक्ता वह है जो बाप को पहचान और मान ले, यानी होशियार वह है जो बाबा को पहचान ले और मान ले और पूरा निश्चय हो, तो फिर वो ज्ञान पूरी रीति उठा पाएंगे। तो कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही निश्चय हो जाता है ना। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो, तो यही बात नहीं कह सकते। जिसको निश्चय है वो ये नहीं कह सकता कि कैसे निश्चय हो। तो यह है राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है, और कोई क्या कर सकते हैं। नहीं मानते तो फिर तदबीर कैसे हो सके, तो फिर वह लंगड़ाता ही चलेगा। बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। नंबर 1, इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं। युद्ध का मैदान कौन सा है? विकारों से लड़ाई है, अपने संकल्पों से ही लड़ाई है। तो युद्ध का मैदान है, तो बाबा कहते हैं कि माया से डरना नहीं, यानी जिसे दृढ़ निश्चय है कि बाबा हमारे साथ हैं, तो फिर माया से डर कैसा? फिर माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर
चलते रहना है, वफादार रहना है, रोज ज्ञान उठाना है, रोज ज्ञान धारण करना है। रूहानी नंबर 2 बाबा ने बताया, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। तो ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है, ज्ञान को रोज धारण करना है, रोज पढ़ना है। तो मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय ना आए। तो वान बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी भी संशय ना आए। तो जहाँ निश्चय डवाडोल हुआ तो वहाँ क्या होगा, अडोल नहीं रह पाएंगे। तो निश्चय बुद्धि सदा विजयंती। तो जितना जितना निश्चय होगा तो ये आत्मा के नाव कहते हैं कि हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो निश्चय मेन बात है, निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ निश्चय है तो फिर वहाँ पर दिल शिकस्त नहीं होंगे, सफलता साथ है ही। निश्चय बुद्धि सदा विजयंती। वरदान दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से भी मुक्त भव। ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना, यानी जीते जी मरना, मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसा वैराग आ जाए जहाँ साक्षी दृष्टा होकर आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर सब कुछ ड्रामा में साक्षी दृष्टा होकर साक्षी दृष्टा की स्थिति का अनुभव करे। तो ऐसी जीवन स्थिति का अनुभव करने वाले ही कर्म बंधनों से मुक्त भव। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों में नहीं फंसे, संबंध ट्रस्टी बनकर रहे। तो संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे, वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। तो ऐसे फॉलो फादर करो, किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं है। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। कि कहीं भी कुछ हो रहा हो लेकिन मुझ आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी भी संस्कारों, किसी के दूसरे के संस्कारों का या अपने ही संस्कारों का कोई प्रभाव नहीं। तो ऐसी उड़ती कला होकर मैं आत्मा देख रही हूँ, साक्षी दृष्टा बनकर। तो फिर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे और बंधन मुक्त बनेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है। तमोगुणी वायुमंडल स्वयं को सेफ रखना है। तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तो वे कैसे होगा कि मैं तो आत्मा हूँ, सदा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो जो कुछ भी हो रहा है इस देह को ड्रामा अनुसार हो रहा है, लेकिन मुझ आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं। मैं आत्मा साक्षी होकर सभी तमोगुणी वायुमंडल को भी साक्षी होकर देख रही हूँ। तो मुझ आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं। तो यानी मैं हर प्रभाव से मुक्त। बाबा कहते हैं कि ऐसे तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है और साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तो ये सब कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार, खेल हो रहा है। ओम शांति। थैंक यू।